वैदिक शास्त्रों के विधान में मंत्र का मतलब मनोतारयति इति मंत्र कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि जो मन को ताड़ दे उसे ही मंत्र कहा गया है। मनः तारयति इति मंत्र अर्थात मन को ताड़ने वाली ध्वनि ही मंत्र है। मंत्र के माध्यम से देवी देवताओं को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। चूँकि मंत्र कई प्रकार के होते हैं, इनमें वैदिक, तांत्रिक और बीज मंत्र आते हैं। इसके अलावा सावर मंत्र और यहाँ तक अक्षर के अनुसार भी मंत्र होते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग मंत्रों का विधान है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित है। तो इन मंत्रों में एक हनुमान जी का मंत्र है, ओम मनोजवम मारुततुल्यम वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम मातात्मजम वानरयुध मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात इसका मतलब है वह जो मन की गति से भी तेज है, जो वायु से भी ज़्यादा बलशाली है, जिन्होंने सभी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है, जो बुद्धि में सबसे आगे हैं और जो वायु के पुत्र हैं, जो वानरों में प्रमुख हैं, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के उस भक्त हनुमान जी के शरण में जाता हूँ। तो आखिर इस मंत्र में क्या है? इस मंत्र में उच्चारण है हनुमान जी का, उनको याद किया गया है और उनका कुछ विशेषता बतलाई गई है। जो उनकी तेजी जो है वो मन की गति से भी तेज है और वायु से भी बलशाली है, और जिन्होंने सभी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है, अर्थात जितने भी इंद्रियां हैं उन पे उन्होंने विजय प्राप्त किया है। जो बुद्धि में सबसे आगे हैं और जो बुद्धि में भी सबसे आगे हैं और जो वायु के पुत्र हैं और पवन पुत्र कहा जाता है, वानरों को में प्रमुख हैं और वानरों में भी जो प्रमुख हैं, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के उस भक्त की शरण में जाता हूँ। तो हनुमान एक फिलॉसफी है, तो हनुमान के फिलॉसफी पे जाने के लिए हम उसके शरण में जाते हैं, ताकि वो जिस चीज़ पे वो चलते हैं, जिस भक्ति मार्ग पे वो चलते हैं, वे हमें उस भक्ति मार्ग के अनुकूल गाइड कर सकें। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुध मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम मातात्मजम वानरयुध मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी को याद करके आज का दृष्टांत हम शुरू करते हैं। हनुमान की फिलॉसफी क्या है? हनुमान की फिलॉसफी है कि सर्वसमर्थ होके भी सरल रहना, जिस परिस्थिति में भी हो उस परिस्थिति में हंसते रहना, सुखी पूर्वक रहना, अंदर से कॉन्फिडेंट रहना। बाहर से वो आदमी भले ही कमज़ोर दिखता हो, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंट रहना। ये हनुमान जी की फिलॉसफी है, जो हमें विनम्र होना सिखाती है, जो हमें समाज में कैसे चलना है उसे सिखाती है। तो हनुमान ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था, और हम मनुष्य क्या हैं? हम भटके हुए हैं। हमारी इंद्रियां अभी भी कहीं ना कहीं भटक जाती हैं। हम किसी न किसी बात से दुखी हो जाते हैं, और दुखी होके हम अपने आप को परेशान करने लगते हैं। वो परेशानी अल्टीमेट हो जाती है, हम उससे निकल नहीं पाते हैं, हम उसी में रह जाते हैं। और हनुमान वैसी चीज़ हैं जिन्होंने सब बैरियर्स को क्रॉस करके एक जगह बनाई है,
और उसी अल्टीमेट गोल तक हमें पहुंचना है। और उन्होंने जगह क्यों बनाई है? क्योंकि वो साक्षात शिव हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। वे ही शिव हैं। जो शिव हमारे अंदर व्याप्त हैं, वे शिव वे भी हैं। तो उस शिव की तरह हमें बनना है, और उस शिव की तरह बनने के लिए हमें हनुमान जी को अपने अंदर इनकलकेट करना होगा, अपने अंदर उनके फिलॉसफी को समझना होगा, हमें उनके शरणागत होना होगा, हमें समर्पित होना होगा, तब हम समझेंगे। और ये जो संसार है ये दुखालय है, यहाँ हमेशा दुख लगा हुआ है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य किसी न किसी दुख में है। और दुख का कारण क्या है? सुख ही दुख का कारण है। हर मनुष्य की एक विशेषता है, वो अच्छे से रहना चाहता है। अच्छे से क्यों रहना चाहते हो? तुम यहाँ आए हो उसकी प्राप्ति के लिए, उसको समझने के लिए। उसने जो तपस्या करके अपने को प्राप्त किया, उस तपस्या करने के लिए तुम भी आए हो, तो फिर इस दुख से डर क्यों रहे हो? इस दुख से डरना किस बात का? तो कबीर दास ने इस पे बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। उस पंक्तियों को मैं पेश करता हूँ। नाम हरि का जपले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या? चांद सा सुंदर ये तन मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। वहाँ से तू क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या तू ले जाएगा? मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट परा पछताएगा। जपना है तो जपले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, करनी का फल पाएगा। इन दोहों में कबीर साहब ने लगभग सब चीज़ कह दिया है। नाम हरि का जपले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। मतलब हरि का संबोधन ईश्वर से है, हरि का संबोधन राम से है, हरि का संबोधन कृष्ण से है, हरि का संबोधन वो डायट्री सोल से है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। उन्होंने कास्ट, क्रीड, धर्म और इन सब से ऊपर होके ये बात कहा है कि अपनी काया का गुमान क्यों कर रहे हो? जो तुम्हें शरीर मिल रहा है, उस शरीर के फेर में क्यों हो? ये सुंदरता, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, ये सुंदर तन मिट्टी में मिल जाने वाला है। एक न एक दिन इसे मिट्टी में मिलना है, इसे खत्म होना है। मुट्ठी बांध के तुम वहाँ से क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? तुम ऊपर से जब आए तो कुछ लेके नहीं आए, और यहाँ से भी कुछ लेके जाओगे नहीं। मुट्ठी बांध के आए थे। हम जब आते हैं तो मुट्ठी बंधी रहती है, और जाते हैं तो हाथ पसारे जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। बालापन में खेला खाया, बचपन में हमने खेला किया, जवानी हमने मस्ती में बिताई। ये कॉमन है हम मनुष्यों में। बूढ़ापन में रोग सताए, जैसे बूढ़े होते हैं हमें शरीर का भान होने लगता है। खाट परा पछताएगा, और उसी खाट पे हम बैठ के पछता रहे होते हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। जपना है तो जपले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। और सिर्फ एक काम है जो इसको हमेशा स्मरण करना है, जपना है। वो काम सबसे मूल है, उसको नहीं कर रहा है कोई। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब नाम जाप से, मंत्र जाप से हमेशा उसके प्रति समर्पित होकर, जिस भी मीन्स से, एक मीन्स नहीं हो सकता। हर आदमी का यहाँ पे बहुत सारा मीन्स है, और हर आदमी से कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उससे हम कुछ सीख जाएं तो ठीक है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, करनी का फल पाएगा। जैसा तुमने किया है वैसा तो तुम्हें पाना है। हमने इस जीवन में जैसा किया है वैसा पाएंगे। तो फिर रो क्यों रहे हैं, स्मृत क्यों हो रहे हैं? इस जीवन में हमने जितना सुख भोगा है, हमें दुख भी भोगना है।
इससे पहले का भी कुछ जन्म का कुछ बचा हुआ है जिसको भोगने के लिए हमें यह जन्म मिला है। तो हंसते हंसते नाम जपते जपते सारे चीज़ को भोग लिया जाए, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। तो मूल मंत्र बता दिया कबीर साहब ने इन 4 पंक्तियों में। और हनुमान जी के फिलॉसफी को फॉलो करना है, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना है। मन जो हमें भटकाते रहता है उससे भी तेज बनना है, उसको न भटकने देना है, हमें ईश्वर में लगाए रखना है और उस फिलॉसफी, उस शिव तत्व को की खोज में अपने जीवन को लगा देना है। तो आज एक 12 मंत्र है, जिस 12 मंत्र हनुमान जी का हम लोग आज उच्चारण करेंगे और इस 12 मंत्र के जरिए आप अपने मन को भय से हटा सकते हैं। भय से बहुत दूर चले जाइएगा, ईश्वर में रमने का आपको मन लगेगा और ऐसा कहा जाता है कि इसको करने से आपकी कामना भी पूर्ति होती है। आपके मन में जैसी भी कामना है, तो मैं तो सब लोगों से चाहूँगा कि कोई छोटी छोटी कामनाओं को हाथ न लगा के सीधे ईश्वर प्राप्ति की कामना करें और उसमें अपने मन को लगाएं। तो उसके लिए आज 12 मंत्र, हनुमान जी का 12 अक्षर मंत्र, ओम हंग हंग हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। 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 और अपने अंदर हनुमान को जगाइए, जगाते रहिए, जगाते रहिए। आप ही हैं वो सब, आपके अंदर सारी समर्थता है, आप सब चीज़ को भेद सकते हैं, आप किसी चीज़ में विचलित नहीं हो सकते हैं। दुखालय में डरिए मत, खड़े रहिए, दुख भाग जाएगा। जो डरते हैं वो दुखालय में ये करते हैं। हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और हनुमान की तरह खड़े रहिए, क्योंकि आप ही शिव हैं। आपको परमात्मा ने उस शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए भेजा है। इसका दृढ़ विश्वास रखिए अंदर से और जपते जपते उस परम सत्ता को प्राप्त करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।